ज़ेरे हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है? जस्टिस याहिया आफरीदी का सवाल। जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का जवाब। क्या बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है? इस बारे में सोचें। 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया। अब ऐसा नहीं, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्जिम की कस्टडी लेने के बाद शवाहिद की समरी तैयार करके चार्ज किया जाता है। अगर कमांडिंग अफसर शवाहिद से मुतमईन ना हो तो चार्ज खत्म कर देता है। कुलभूषण के मामले पर एक्ट के जरिए अपील का हक दिया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। मौजूदा असेंबली का 1 माह से कम वक्त रह गया। कानून साजी कैसे होगी? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तिफसार। ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेशी। नैब हुकाम की जानिब से नेशनल क्राइम एजेंसी से मौसूल 190 मिलियन पाउंड के केस में पूछताछ। आज़म खान ने चेयरमैन पीटीआई के दावों के बरक्स मौक़िफ़ अपनाया। काबीना के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाने वाली समरी तैयार करने में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, रियाज सादिक, साद रफीक और एहसन इकबाल शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर जमातों से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी नवाज शरीफ के साथ राबिते में रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की पेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। काउंसिल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फ्राहम करने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम भी शरीक। एग्जेक्टिव कमेटी की जानिब से शुरका को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फौजी अदालतों में मुल्जिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछ कर ही हो सकेगा। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। यकीन नहानियों की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका अफराद को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। हुक्म इम्तना की इस्तदा फिर मुस्तरद। मुल्जिमों को अपील का हक मिलेगा या नहीं? अटॉर्नी जनरल ने गौर के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी मुल्जिम को सजाए मौत और लंबी सजा नहीं होगी। अब तक किसी मुल्जिम का ट्रायल मिलिट्री अदालत में शुरू नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने यकीन नहानी कराई कि मिलिट्री अदालतों का फैसला तफसीली वजूहात पर मबनी होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान को अपनी मर्जी का प्राइवेट वकील करने की इजाज़त होगी। मुल्जिमान के ट्रायल के दौरान लीगल टीम और फैमिली को रसाई हासिल होगी। केस की मजीद समाअत 1 अगस्त को होगी। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। जिना हाउस में तोड़फोड़ समेत जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई जिना हाउस हमले में कसूरवार पाए गए। वो JIT टीम को मुतमईन नहीं कर सके। उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। मोबाइल फोन समेत दीगर आलात बरामद करने हैं। जमानत मुस्तरद की जाए। जमानत मिल गई तो तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पंजाब में केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। सीनियर वकील की अदम दस्तयाबी पर मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर रिव्यू केस खारिज किया। चीफ जस्टिस ने 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ के दौर में जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर की गई थी। आइंदा 12 से 15 दिन में कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। इलेक्शन में 3 माह लगेंगे। दुआ है एक मुस्तहकम हुकूमत आए जिसमें मसाइल ना हो। नई हुकूमत में कौमी मसाइल पर इत्तेहाद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। IMF मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत अवाम को बिजली का दूसरा झटका लगाने को तैयार। बिजली के नर्ख में मजीद 3 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। बिजली की औसत कीमत 30 रुपए से बढ़कर 33 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को बिजली 8 रुपए फी यूनिट इजाफे की यकीन दहानी कराई थी।